साथ ही साथ हमारे समाज के दूर दूर से आए हुए हमारी सबसे स्वरूपा माता बहन, भाई बंधु, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग एवं कल के भविष्य हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चियां एवं बच्चे। संगठन बनने का उद्देश्य एक छोटी सी झलक मैं स्वयं इस मंच के तमाम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। उपेंद्र जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके हाथ में हैंडबिल होगा। आप अगर उसे बारीकी से पढ़ेंगे तो जरूर कहीं न कहीं यह संगठन का एक छोटी सी झलक आपको नजर आएगी। और मैं बीते विधानसभा चुनाव में देखा हूं, परमानंदनीय हमारे होनहार हमारे इस समाज के माननीय रामचंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और तमाम राजनीतिक दल के एक एक योद्धा धरातल पर चुनाव लड़ रहे थे। अन्य संगठन दलों के नेताओं से हमारे समाज के लोग ये पूछने का हैसियत नहीं किया कि आपके अंदर किस उद्देश्य और किस विचारधारा के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं और हमसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज के लोग और हमारा ही नेता से और नेता के लोगों से प्रश्न किया करते थे कि ये वो अच्छा काम नहीं करते हैं, ये हमारे समाज लायक नहीं है। तो सबसे पहले किसी संगठन, किसी समाज, किसी पार्टी को उद्देश्य जानने से पहले अपने आप को जो मनोभावना है उससे दूर हटना पड़ेगा। संगठन में बता देना चाहता हूं, संगठन एक कच्चा धागा है जिसे कच्चा सूट कहते हैं। अगर एक निकालिएगा उसमें तो एक हवा का झोंका से टूट जाता है। लेकिन जैसे ही 2, 3, 4, 5, 10 की संख्या में जैसे ही वो कच्चा धागा आता है तो एक मजबूत धागा के रूप में जाना जाता है और उसी को धीरे धीरे करके 100, 50, 200, 500 के रूप में जब हम उसको पिरोते हैं, बांधते हैं तो बहुत बड़ा रस्सा के रूप में काम आता है। वही संगठन राष्ट्रीय जैव जनजातीय महासंघ एक कच्चा धागा को एक साथ डोरी बनाने का काम कर रही है यह राष्ट्रीय जैव जनजातीय महासंघ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं और बताने के साथ साथ मुझे दुख भी होता है कि हर जाति समाज में एक बहुत बड़ा सा संगठन है और संगठन के माध्यम से लोग आगे निकल चुके हैं। आदिवासी समाज में भी आगे निकल चुके हैं। मैं उनका तुलना नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब संगठन तैयार हुआ इस पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है और आना भी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रीय जैव जनजातीय महासंघ में अगर राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो उदाहरण के पात्र हमारे परम आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह चौथे बार का विधायक है और पूरे झारखंड में उत्कृष्ट विधायक से नवाजे गए हैं। इस राष्ट्रीय जैव जनजातीय महासंघ के प्रधान महासचिव हैं। अगर आईपीएस और आईएएस की नजर से देखा जाए तो हमारे डीजीपी सर मुख्य संरक्षक हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सर हैं। और अगर प्रशासनिक पदाधिकारी के दृष्टि से देखा जाए तो हमारे परम आदरणीय जो इसी धरती के पल्ले पड़े हैं, जन्मे हैं, उदाहरण के पात्र हैं हमारे अरुण कुमार सिंह जी हैं। मैं अरुण सर आपसे क्षमा मांगते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। आपने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अभी हमने कुछ ही क्षण पहले आपने रखने का बात कहा कि आप हमें वीडियो कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सर मैं आपको अच्छा लगने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं कहता हूँ, आपको अच्छा लगने के लिए खुश होने के लिए मैं वीडियो नहीं कहता हूँ।
नौजवान साथी ले और ये समझ में आए कि एक गरीब घर का बेटा भी, एक साधारण घर का बेटा भी, इसी माटी का लाल भी टीचर से, शिक्षक से दौरा शुरू करते हुए एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का काम किया। इसलिए मुझे मजबूर होकर आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी और वीडियो से कहना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा समाज आखिर कब जगेगा। हमारा समाज सिर्फ शिक्षा से ही पीछे नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे समाज में नशाखोरी, दहेज प्रथा और रूढ़िवादी व्यवस्था जैसे कुरीतियां हमारे समाज में है। अभी हमारे बोलने के क्रम में जिला अध्यक्ष प्रज्ञा सिंह जी ने कहा, बड़े ही अच्छे तरीके से सरकारी विद्यालय का कहा। सही मायने में हमारे सुबहपुरिया पंचायत में सुबह स्कूल था और उसी स्कूल से पढ़कर डीजीपी तक का सैर किया उन्होंने। वित्त मंत्री रामेश्वर हुआ और वहां से रिटायर करने के बाद झारखंड के सर्वोत्तम वित्त मंत्री भी बनने का काम किया। तो गरीबी शिक्षा के क्षेत्र में बाधक न बने। अभी हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी ने बात रखा, अगर आईएएस पीएससी कोई लड़का है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हो, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो जरूर इन तमाम महानुभावों से आप संपर्क करें। उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें सहयोग दिया जाएगा और उनको मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। रात दिन हमारे, मैं अभय सर का नाम लेना भूल गया। मैं समझता हूं जब ये सोते हैं, जब सपना भी देखते होंगे तो अपने समाज के सपना देखते हैं। जब इनका कहीं भी समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के कोई संकट में लोग हैं उनके लिए अगर पुकारा जाता है, इन्होंने 12 बजे रात के भी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए, समय अभाव है और बिंदु पर बात मुझे रखना था, लेकिन समय अभाव के चलते मैं बात नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि हमें बोलने नहीं आया हूँ, मैं सुनने आया हूँ। हमारे परम आदरणीय, हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे ही समाज के माननीय श्री रामचंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जवाहर। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ही चर्चा कर रहे थे, हितधारी चर्चा की शिक्षा पर पढ़ाई चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। सभी लोग आपके समाज का बड़ा चेहरा है, चाहे अरुण जी हो, चाहे आपके माननीय विधायक हो, चाहे डीजीपी साहब हो, चाहे और डॉक्टर साहब भी हैं, सभी सरकारी विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से करके ही आपके बीच आपके समाज की बात रख रहे हैं। सरकारी विद्यालय कमजोर नहीं समझे, उसको कमजोर नहीं रखे, उसमें टीचर कमजोर नहीं है, उसमें शिक्षक अच्छे हैं, पर हमको उस शिक्षक के साथ उसको बैठना होगा, अच्छा व्यवहार करना होगा। हम सिर्फ शिक्षा से खिचड़ी की बात नहीं करें, साइकिल की बात नहीं करें, हम उसका देश की बात नहीं करें, बल्कि अगर मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है तो हम उससे शिक्षा भी मांग करें कि शिक्षा कैसे प्रगति हो, हम कैसे शिक्षा की ओर जाए, कैसे अच्छा हो। ये महासंघ सिर्फ भीड़ जुटाने के नहीं बल्कि आरक्षण भी काम कर रहा है। ठीक बोले तो अर्जुन बोल दी बत्ती जनजाति है, इसमें चेरो भी है। चेरो के बेटा भी डीसी बने, एसपी बने, चेरो के बेटा भी वकील बने, चेरो के बेटा भी इंजीनियर बने। इस मंसूबा के साथ यह महासंघ आगे बढ़ रहा है। अब एक दिन का काम नहीं है, हमने बार बार बोला कहीं ये जादू की छड़ी नहीं है कि महासंघ ने जादू छड़ी चला दिया तो वह डॉक्टर का दल लगा, इंजीनियर का दल लगा, वकील का दल लगा, डीसी का दल लगा, एसपी का दल, ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं कहीं आपका सहयोग, आपका जो आपका समय दे रहा है, आपका सोच, आपका त्याग, आपका समर्पण के माध्यम से 5 से 10 साल लगेगा और 5 से 10 साल में सुवा कोरिया चियाकी में सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था और वहां के झारखंड के बड़े पद पर
प्रशासनिक पदाधिकारी डीजीपी बनकर रिटायर रामेश्वर गाँव के, तो हमारा शिक्षा नीति खराब नहीं है, ये हमारा मानसिक नीति खराब है कि हम अभी समय हो रहा है 4 से 5 बजेगा 6 बजेगा, जितने भी हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग, अशिक्षित के साथ साथ कुछ शिक्षित लोग भी हैं, जिनको समय पे शाम होने के बाद वो शराब का सेवन करना जरूरी होता है। हम आप लोग से निवेदन करना चाहते हूँ कि हमारे पीढ़ियों को अगर सुधारना है तो आप खुद सुधरें। आप सुधरेंगे, हमारे बाल बच्चों में सुधार आएगी, हमारे पीढ़ियों में सुधार आएगी। विधायक रामचंद्र सिंह जी का सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, हम महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, ये सचमुच में है। अगर हम लोग घर से अपने स्वेच्छा से अगर निकलना चाहें तो घर के लोग हम लोग को रोकने से पीछे नहीं हटते। समाज में बैठने के लिए प्रतिबंध है, कहीं घूमने के लिए प्रतिबंध है, कहीं कोई कार्य करने के लिए प्रतिबंध है। आज हम लोग मंच पे सिर्फ 2 ही महिला दिख रहे हैं। अगर ये सब में भागीदारी हम लोग को मिलने लगेगी तो आप सबों से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हमें लगता है कि सरहू पुल पर और सज्जा पंचायत में बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं होता है। लगाव जुड़ाव रहा है, सरहू हम लोग मनाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक समाज के लोग नहीं मनाते। हमारे यहाँ गांव गमेर देवार बाबा जो होते हैं, हम लोग सभी समाज के लोग जो गांव में रहते हैं सभी लोग मिल करके सरहू को मनाते हैं। तो सर्व समाजीय होता है, लेकिन इनका कहना है कि एक विशेष रूप से किया जाए ताकि आज के समय में आदिवासियों की झलक होनी चाहिए, संस्कृति को हम लोग अच्छे पटल से दिखाना चाहिए। तो इनका भी हम समझते हैं कि आप सभी का समर्थन जरूर मिलेगा और आने वाले बहुत नजदीक है सरहू का त्योहार, उसमें कोई ना कोई जरूर ठोस निर्णय लेगा। इसमें मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलपुल पंचायत के मुखिया एवं भारदुल सर को, इन माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह के सम्मान समारोह कमेटी बन चुका है, कुछ ही कमेटी बाकी है, उसको रामनवमी तक हम जल्द ही पूरा करूंगा। राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ के तत्वाधान में जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, यह कमेटी का विस्तार किया गया है और आज उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे शख्स ही आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इन्हीं के सम्मान समारोह के अवसर पर हम सभी उपस्थित थे। वैसे विधायक माननीय श्री रामचंद्र सिंह को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप निश्चित रूप से राजा बेदी राय के वंशज हैं, कहने के लिए सारे लोग हैं, करने वाले कम हैं। आज हम लोग उस क्षेत्र से जाता जहाँ से आपको वोट की भी जरूरत नहीं पड़ता, हालांकि वोट भी आपको नहीं देते, लेकिन आप अपने क्षेत्र से कहीं कहीं क्षेत्र के लोगों को नहीं मानते। आज ऐसे शख्स की उपस्थिति में यह कार्यक्रम के सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसी धरती के लाल जो चेरो समाज के इकलौते ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं और यहाँ का निवासी है, इनको की आग्रह करने के बाद सिर्फ वो यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। हम लोग बहुत ही धन्यवाद है और हमें
ऐसे लोगों को देख करके जो चेरो समाज के लोग हम लोग हैं माताएं बने, अपने बाल बच्चों को इसी रूप से पढ़ा करके आप भी बनाने का निश्चय लें। हमारे बीच वृंदानंद सिंह जी हैं, जो कि जन जन तक कितने लोगों के बात इन्हें सहना झेलना पड़ रहा है, फिर भी राष्ट्रीय चेरो जनजाति के बात को उठाने में कभी परहेज नहीं कर रहे हैं। या समाज या संगठन ढूंढने को बाध्य करता है, वो लोग कहीं से भी अपनी छुट्टी अरेंज करके इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक होते हैं और समाज को बल प्रदान करते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया आभार करता हूँ। हमारा समाज से शिक्षा का लोग गुण जानेंगे, इनका महत्व जानेंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ी हथियार है। हम लोग कहते भी है ना, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे करते हैं, लेकिन स्कूल में जहाँ से मेरा बच्चा, जहाँ से मेरा भविष्य, जहाँ से मेरे गांव का भविष्य निकलने वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसको सोचते हैं फालतू चीज है। ये फालतू चीज नहीं है, यहीं से सब कुछ निकलता है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। एकदम ठान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इसलिए आप सब लोगों ने जो यहाँ बहुत इतना भीड़ में आए, आपके जो लोग